जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक टेस्ट सीरीज इंग्लिश संबंधित बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और प्यून से संबंधित जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आगामी जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहां इंग्लिश पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। बिहार सिविल कोर्ट का खासकर हम लोग MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस को देखेंगे। इंग्लिश का सेट है, तो चलिए सीधे चलेंगे क्वेश्चन पर। ऑलरेडी इससे पहले 1 to 9 सेट्स अपलोड है, उन्हें जाइए देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही आज यह प्रैक्टिस सेट 10 होने जा रहा है। चलिए, वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दीजिए, ये सब आप कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हाँ, यह आपको PDF चाहिए तो आपका यह PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में उपलब्ध है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए चलेंगे सीधा क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या है हमारा 36 नंबर इंग्लिश लैंग्वेज का 15 क्वेश्चंस होंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। जो हमारा एंटोनिज्म है उसके बारे में बात कहा गया है, विपरीतार्थक पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और वर्ड क्या है हमारे पास, तो डम्ब है, ठीक है। तो वर्ड कौन सा है, तो डम्ब हो जाएगा, डम्ब, ठीक है। और डम्ब का मतलब क्या होता है उसको पहले देखिए। डम्ब का मतलब मीनिंग जो क्या होगा वो क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन है और एंटोनिज्म पूछा गया है, ठीक है। एंटोनिज्म विपरीतार्थक उल्टा, सिनोनिज्म होता है समानार्थिक होता है, ये एंटोनिज्म है। डम्ब मतलब होता है गूंगा, ठीक है। इसका एंटोनिज्म क्या हो जाएगा। अब जो गूंगा है वो बोल सकेगा, मतलब बोलने वाला जिसको बोलते हैं वाचाल होता है। तो वाचाल का क्या होता है इंग्लिश बताइए। एक होता है टॉक एक्टिव, वो भी होता, टॉक एक्टिव यहाँ है नहीं। और वाचाल का होता है वोकल, ठीक है, वोकल हो जाएगा, ठीक है, बोलने वाले को वोकल बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डम्ब मतलब गूंगा। और इसका समानार्थी अगर बात करिएगा डम्ब का, तो साइलेंट होता है, साइलेंट में चुपचाप होता है, क्वाइट भी चुप होता है, म्यूट हो गया है, चुप है। और डम्ब, ये सब साइनोनिज्म इसके हैं, ठीक है। तो 36 का C इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए 37 सेलेक्ट द रॉन्ग। देखिए रॉन्ग स्पेलिंग वर्ड वाला जो है उसके लिए यहाँ पर बात हो जाएगा, तो इसका B है, B करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इसका जो है ना ILEKTRIC के, तो इलेक्ट्रिक इसका स्पेलिंग हो जाएगा सही में ELECTRIC, इलेक्ट्रिक हो जाएगा, विद्युत, ठीक है, बिजली। तो यहाँ हो जाएगा 37 का B इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 38 नंबर पर। सेल द ओपिनियन डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए स्पीच आ गया है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात यहाँ पर हो रहा है। तो सीधा सीधी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और स्पीच में हम पिछले वीडियो में ही बनाए हैं, तो उसमें भी इसकी बात चर्चा की गई है डिटेल्स में, आप उसे देखिए। क्वेश्चन यहाँ है द गार्डनर सेड सेल आई प्लांट रोज इन दिस फ्लावर वेट, ठीक है। तो अर्थ इस हो जाएगा, ये डायरेक्ट नारेशन है, उसको इनडायरेक्ट नारेशन कन्वर्सन करना है, परिवर्तन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेड के लिए आस्क्ड का प्रयोग होगा। जो द गार्डन सेड के जगह क्या होगा, आस्क्ड। तो देख लीजिए द गार्डन आस्क, द गार्डन आस्क, द गार्डन आस्क, द गार्डन, सब में आस्क्ड है पहिया था। और यहाँ पे द गार्डन आस्क की बात हो जाएगा, तो इफ़ डेट, इफ़ देखिए ये तो ख़त्म हो गया, डेट दिया है, नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ की बात हो जाएगा। और क्योंकि ये RS बीच है, कंजुगेशन है, इसीलिए यहाँ इफ़ का प्रयोग हो रहा है। और सब्जेक्ट में आई, और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ ही में बदल जाएगा, ठीक है। जो आई था वो सब्जेक्ट के अनुसार, जो आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, व्यक्ति है तो ही हो जाएगा, ई भी ख़त्म। ऐसे तो हमारा B मिल चुका है, ठीक है। और जब आई यहाँ लग गया बात ख़त्म है। द गार्डन आस्क्ड इफ़ ही शुड प्लांट रोज इन डेट फ्लावर बेड, B द करेक्ट आंसर, हमारा आंसर मिल गया है 38 का B। चलिए 39 नंबर प्रश्न पे आइए। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। 39 नंबर जो प्रश्न है ग्रुप ऑफ द वर्ड है, ये देख सकते हैं, मेरा फोटो है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर द गिवन वर्ड ऑफ द हैविंग ए शोइंग ऑन इमोशंस, ठीक है। तो हैविंग ए शोइंग नो इमोशंस, उसके लिए जो कोई इमोशंस नहीं का यहाँ प्रयोग हो रहा है, ठीक है। हैविंग ए शोइंग नो इमोशंस, तो क्या होता है, अल्फेटिक होता है,
क्या कह सकते हैं, या इसको हाँ एप्थेरिक हो सकता है, सॉरी एप्थेरिक, एप्थेरिक बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एक मने अनेक वर्डों के लिए एक वर्ड होता है, मने कोनो मुहावरा, मने वो बहुत सारा लाइन है उसके लिए एक मुहावरा नहीं बोल देते हैं 9 2 11 होना, तो इस वही इसी तरह का मुहावरा है लोकोक्ति में, अनेक वर्डों का एक वर्ड के लिए उपयोग हुआ। ठीक है, तो एप्थेरिक हो गया यहाँ पे, एप्थेरिक, एप्थेरिक मतलब होता है उदासीन। ठीक है, हाँ, निरुत्साह, यही हो जाएगा। चलिए अगला चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 40 नंबर प्रश्न क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आयोडम्स कह सकते हैं, आयोडोम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ इसके मीनिंग को देख लीजिए। ठीक है, और हमारे पास जो आइटम्स हैं, तो बी इन समवंस शूज। ठीक है, बी इन समवंस शूज, और इसके लिए आइटम्स का प्रयोग आपके लिए कहाँ हो जाएगा था, तो फेस द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन। तो 40 का ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी इन समवंस शूज आइटम्स है, इसका मतलब इसका मीनिंग के लिए फिर सुन लीजिए, दूसरा व्यक्ति जिस स्थिति का सामना कर रहा है, ठीक उसी स्थिति का सामना करना, फेस द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन। हाँ, सेम मतलब मान लीजिए आप जैसे परेशानी में है उसी ही हम भी परेशानी में हैं, तो वही सेम हो रहा है यहाँ पे। तो अगला प्रश्न पाइए, 40 का ए इज द करेक्ट आंसर। 41 से सुनिए, अगला प्रश्न 41 नंबर है, क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई फेल्ट हंग्री अराउंड मिडनाइट बट देयर वाज एनी थिंग्स इन फ्राइट। और यहाँ पे इसका जो स्पेलिंग वर्ड के लिए क्या भरा जाएगा, इसके लिए हमको यहाँ पे मीनिंग लगाना है। तो यहाँ हार्डी हो जाए, ठीक है, हार्डी हो जाएगा, हार्डी, डी इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 41 का। ठीक है, 41 का जी। तो रिक्त स्थान के पश्चात देखो एनीथिंग का प्रयोग यह दर्शाता है कि कोई नकारात्मक शब्द का प्रयोग रिक्त स्थान पर होना चाहिए, इसीलिए सबसे ऊंची शब्द हार्डी है। ठीक है, तो 41 का डी, हार्डी इज द करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 42 हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड्स। तो ये भी अनेक वर्डों के लिए एक वर्ड का प्रयोग हो रहा है। हमारे पास जो सेंटेंस हुआ अनेक वर्ड है, उसके लिए एक वर्ड करेंगे। सेंटेंस पहले सुनिए, ए एनिमल डेट कैन लाइव इन वाटर एज वेल एज वन लैंड। और इसके लिए यहाँ इसका पहले मीनिंग सुनिए, इसका मतलब क्या हो जाता है, ए एनिमल डेट कैन बी लाइव इन वाटर वाइज डेड वन, मैंने जो मैंने को ऐसा जंतु जो मतलब जल और स्थल दोनों पर आता है, लैंड और पानी दोनों, उसको क्या बोलते हैं, उभयचर कहते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। तो एम्फीबियन कहाँ है, डी इज द करेक्ट, एम्फीबियन वर्ग होता है ना, एम्फीबियन। मांसाहारी का क्या बोलते हैं, कार्निकोव होता है, ये जो ऑप्शन है। और मैमल्स जानवर करते हैं, संधारी होता है। चलिए तो 42 का हो गया डी। आइए 43 नंबर, 43 read the sentence carefully and find the grammatical error if any. There is no error, your answer will be D. हमारे पास जो सेंटेंस यहाँ गलत खोजना है, एरर खोजना है, त्रुटि खोजनी है। सेंटेंस 43 में देखिए क्या है, ही क्लैप्स्ड हर बेबी इट्थ, हाँ बेबी नाइट या TIGHT टाइट इन हर आर्म्स दिया हुआ है एंड नो ईरर। तो इसमें ईरर क्या खोजना है, देखिए भर्ब जो है ना, एस्क्लेप्ट जो है भर्ब है, वो एडवर्ब क्वालिटी करता है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रश्न में जो TIGHT है, टाइड है, और उसके एडजेक्टिव के लिए टाइडली हो जाना चाहिए, टाइडली में बदलना है। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये टाइडली। 43 के बी हमारा गलत हो, यहाँ होना है TIGHTLY, ये हो जाना चाहिए था। तो 43 का हमारा बी द ईरर मिल चुका है। 44 देखिए अगला प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द बैलेंस। और फिर भी खाली स्थान को यहाँ भरना है 44 में। और हमारा जो सेंटेंस है देखिए वहाँ खाली स्थान मिलेगा, न्यूटन डिस्कवर्ड डैश द डैश ऑफ ग्रेविटी व्हाइल वाचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए जो न्यूटन जो कह रहा है, ठीक है, सिद्धांत जो न्यूटन दिए हैं, तो गुरुत्वाकर्षण में जो ग्रेविटी का दिया था सिद्धांत, तो उसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा सिद्धांत, वही सिद्धांत का इंग्लिश ही प्रिंसिपल होता है। तो 44 का हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे गिवन वर्ड क्या है, और हमारे पास वर्ड जो है उसकी बात करिए, तो वर्ड कौन सा है, ठीक है, तो वर्ड है यहाँ
इन्यूमटेर, हाँ इन्यूमटेर हो जाएगा। इन्यूमटेर, इन्यूमटेर का मतलब क्या होता है सर? इन्यूमटेर गणना करना। इसका सिनोनिज्म किस प्रकार होगा? तो कलेक्टेज, टाइड और लिस्ट। तो यहाँ पर लिस्ट है, ये ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, लिस्ट, लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट। सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना होता है, जो डी में देख रहे हैं इसका मतलब घटाना। तो 45 का हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 46। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखिए वॉइस आ गया हम लोग के लिए। वॉइस एक नरेशन, एक वॉइस जरूर पूछता ही है, तो बिल्कुल आप उसे पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा सेंटेंस दिया है, स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर यूर है। तो यहाँ है V1 भी लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको चेंज करना है। ये पेसिव है, उसको एक्टिव को पेसिव बनाना है। ठीक है, तो चेंज कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे है स्विच ऑफ द लाइट्स, तो लेट द लाइट्स, लेट द लाइट्स पहले का प्रयोग होगा। तो लेट द लाइट दो जगह, ये दोनों तो नहीं होगा। हाँ, लेट द लाइट्स, लेट द लाइट्स यहाँ दो जो आ रहा है। तो लेट द लाइट्स बी स्विच्ड। देखिए स्विच दिए हैं, स्विच रहे तो V3 होना चाहिए, ये गलत हो गया, सी ऐसे मिल गया। तो वी स्विच्ड ऑफ बिफोर यू लीव, तो ये बिल्कुल ठीक है। 46 का हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 47। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। देयर इज नो एरर, योर आंसर विल बी डी। तो यहाँ भी एरर खोजा जा रहा है। ठीक है, और आपका एरर नहीं है तो बात खत्म रखिए। 47 में जो सेंटेंस में एरर खोजिए, ही सेटअप एन इंस्टीट्यूट विथ ए व्यू ऑफ एस्पेयर्ड एजुकेशन। ठीक है, नो एरर। ही सेटअप्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस विथ ए व्यू ऑफ एस्पेयर्ड एजुकेशंस। तो ये 47 में दो देखिए डिवोटेड होता है, हाँ ठीक है, डिटेक्टेड, लुक फॉरवर्डेड टू और विथ ए व्यू के साथ हमेशा ग्राउंड V4 का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ग्राउंड V4 का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ हुआ नहीं है। जो सी में देख सकते हैं स्पेयर्ड है, V4 ING होना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं ये गलत दे दिया है। तो V4 होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, स्पेयरिंग होना चाहिए था, स्पेयर्ड दिया है, तो हमारा एरर सी इधर मिल चुका है। 47 का क्या हो गया? सी। चलिए अगला 48 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट्स मीनिंग ऑफ द आइटम। आइटम्स आ गया, आयोडोम हो गया, ऑल ईयर्स। हमारे पास को वर्ड क्या है? ऑल ईयर्स। ठीक है, ऑल ईयर्स, ध्यानपूर्वक सुनना, किसी बात का इंतजार करना। तो इसके लिए हम क्या होता है? टू वेट ईयरली फॉर सम न्यूज। देखिए ये मिल चुका है, टू वेट ईयरली फॉर सम न्यूज। ठीक है, 48 का बी द करेक्ट, ध्यानपूर्वक सुनना, किसी बात का इंतजार करना, 48 का बी। 49 देखिए अगला प्रश्न 49 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज। एंटोनिज अभी प्रार्थक पूछा जा रहा है यहाँ पे भी 48 में, और हमारे पास जो 49 में वर्ड क्या है? ठीक है, तो कलैम्बरेशन, कलैम्बरेशन हो जाएगा। कलैम्बरेशन इसका मतलब क्या होता है? कलैम्बरेशन संयोग, कलैम्बरेशन मतलब संयोग। इसका जो एंटोनिज्म जो हो जाएगा सर, रेसिस्टेंस हो जाएगा। रेसिस्टेंस मतलब अवरोध, यहाँ पर कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, संयोग का होता है अवरोध, अगर कोई संयोग करा उसका विरोध भी करेगा। हाँ, डिवाइजन होगा, डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन है इसका मतलब बंटवारा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो 49 का डी इज द करेक्ट आंसर। अभी आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म। एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिज्म है, समानार्थक है, और हमारे पास जो वर्ड क्या है? ठीक है, तो विजिलेंट, विजिलेंट है। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है सर? चौकस। ये एडजेक्टिव होता है, विजिलेंट एडजेक्टिव और चौकस। इसका सिनोनिज्म बदलने के लिए क्या हो जाता है? तो ऑब्जर्व कह सकते हैं, ऑब्जर्वेंट, ऑन द लुक आउट ऑफ। तो ये सब नहीं, ऑब्जर्वेंट भी नहीं, ऑन द लुक आउट भी नहीं है। हाँ, तो वॉचफुल हो जाएगा, वॉचफुल, ध्यान। ठीक है, क्योंकि विजिलेंट का हम चौकस, चौकस में होता है, उसका उल्टा हो जाएगा वॉचफुल, सावधान। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक दिल जरूर कमेंट में भेज दें। बाकी पढ़ते रहिए, हमारे वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज़। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।